बताते हैं आज से तुम इस भट्ठे के सुपरवाइजर हो। ये सुनकर आदमी और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। इसी दौरान मालिक पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगा। इधर इस आदमी की पत्नी को भी प्रसव पीड़ा हो रहा था। समय रहते दोनों को अस्पताल ले जाया गया। गरीब आदमी अपने मालिक से, आपने मेरी पत्नी को इतने महंगे अस्पताल में भर्ती करवाया, पर इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? संजय, तुम मेरे यहाँ काम करते हो, इसलिए मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा साथ दूं, और वैसे भी तुम्हारे बच्चे मुझे उतने ही प्यारे होंगे जितना कि मुझे मेरा बच्चा। तभी आदमी को बताता है कि उसके घर बेटा आया है। यह सुनकर आदमी खुश हुआ। उसी समय नर्स बताती है कि आपके मालिक की बेटी पैदा हुई है। आदमी धोखे से अपने बेटे को अपने मालिक की बेटी से बदल देता है। यह देख डॉक्टर उसके मालिक को बताने जा रहा था, पर आदमी डॉक्टर और नर्स के बीच चल रहे अफेयर के बारे वीडियो हमें लाग्यो अपनी रमरे लाग दो होला त्यसैले सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि भिडियो। आदमी अपने मालिक से, आपने मेरी पत्नी को इतने महंगे अस्पताल में भर्ती करवाया, पर इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? संजय, तुम मेरे यहाँ काम करते हो, इसलिए मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा साथ दूं, और वैसे भी तुम्हारे बच्चे मुझे उतने ही प्यारे होंगे जितना कि मुझे मेरा बच्चा। तभी आदमी को बताता है कि उसके घर बेटा आया है। यह सुनकर आदमी खुश हुआ। उसी समय नर्स बताती है कि आपके मालिक की बेटी पैदा हुई है। आदमी धोखे से अपने बेटे को अपने मालिक की बेटी से बदल देता है। यह देख डॉक्टर उसके मालिक को बताने जा रहा था, पर आदमी डॉक्टर और नर्स के बीच चल रहे अफेयर के बारे में जानता था। यह कर डॉक्टर और नर्स दोनों घबरा जाते हैं। तभी आदमी कहता है, तुम मेरे मालिक को जाकर कहो कि उनके यहाँ हुआ है। डॉक्टर उसके मालिक को बताता है कि उनके घर बेटा हुआ है। ये सुनकर अमीर आदमी बहुत खुश होता और अपने बेटे को गोद में लेकर खिलाने लगता है। इधर आदमी अपने मालिक की बेटी को सुनसान जंगल मरने के लिए छोड़ आता है। आदमी अपनी बेटी को मरने के लिए जंगल में छोड़ देता है। इस दौरान वहाँ पुलिस आ गया। इसके डर से आदमी ना चाहते हुए भी बेटी को घर ले गया। 21 साल के बाद आज मीठी का जन्मदिन, इसलिए मीठी अपने सभी नन्हे दोस्तों के साथ मंदिर में अपने जन्मदिन का केक दोस्तों को खिला रही थी। उसी में मीठी के पापा उसके जन्मदिन की बधाई देने के बजाय ताना मारते हुए, बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, ये कम था जो ये फिजूल के खर्च करके मेरी छाती पर मूंग रही है। मीठी अपने पिता की इन बातों को सुनकर पूरी तरह से टूट चुकी थी। दरअसल मीठी को अपनी असलियता नहीं था कि वह एक अमीर घर की बेटी है। जिस रात मीठी का जन्म हुआ था, उसी रात को यह आदमी बेटे को अपने मालिक की बेटी से बदल दिया था, ताकि उसका बेटा राजमहलों में पाल कर बड़ा। घर आते ही मीठी के पिता ने उसे तैयार होने को कहा, क्योंकि आज उसकी शादी के लिए लड़के देखने जाना था। ये सुन मीठी अपने पापा को शादी न करवाने के लिए समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर उस पापा एक नहीं सुनते। दरअसल मीठी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। तभी मीठी को शादी से बचने का एक आइडिया आता है। मीठी अपने चेहरे को डरावनी बना लेती है, ताकि लड़का जब देखे तो शादी से साफ इनकार कर दे। मीठी अपने पापा के साथ लड़के के घर आती है, जहाँ पर सभी लोग दूसरे से भेंट मुलाकात कर रहे थे। तभी हवा शिवांगी, जो एक इच्छाधारी नागिन है, अपनी शक्तियों अनजान, वह एक आम इंसान की तरह अपनी माँ की कैंटीन चलाती थी। पर शिवांगी की माँ शिवन्या को यह हमेशा डरा रहता था कि उसके तरह उसकी बेटी भी नागिन ना हो। इसलिए शिवन्या अपने गुरुजी जो शिव मंदिर में रहते थे, शिवन्या उनसे जाकर पूछती है, क्या मेरी बेटी भी मेरी तरह एक नागिन होगी या फिर एक आम इंसान? ये सुन अग्नि बताते हैं, अगर उसे शिव का वरदान रहा तो वह एक इच्छाधारी नागिन होगी, नहीं तो आम इंसान। शिवन्या, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं अपनी बेटी को नागिन बनने से बचा सकूं? अग्नि बताते हैं, अगर तुम अपनी बेटी को नागिन योनि से रोकना चाहती हो तो उसकी 25 साल पूरे होने पहले उसकी शादी कर दो। इधर शिवांगी अपने केक का ऑर्डर देने अपने कजन के साथ आई थी। शिवांगी घर पर किसी को न देखकर केक धरकर जाने लगी। उसी दौरान शिवांगी लड़खड़ाकर रॉकी के ऊपर गिर गई। रॉकी शिवांगी को देखते ही उसे शिवांगी से प्यार हो गया। शिवांगी, रॉकी से जब तुम यहाँ थे तो जब मैं बुला रही थी तो तुम्हें नहीं दे रहा था, पर रॉकी तो सिर्फ शिवांगी को मजनू की तरह देखे ही जा रहा था, जिसे शिवांगी गुस्से चली जाती है। अगले दिन रॉकी शिवांगी के कैंटीन आता है। दरअसल रॉकी शिवांगी से अपने दिल की बात आया था, पर रॉकी के भाई उसके फोन से शिवांगी को गलत वीडियो भेज देता है, जिसे देखकर शिवांगी पुलिस बुलाकर उनको पकड़वा देती है। शिवांगी पुलिस बुलाकर तीनों को पकड़वा देती है। रॉकी अपने भाई तरफ से शिवांगी से माफी मांगने लगा। ये देख शिवांगी अपने केस वापस ले लेती है। तभी शिवांगी को एक केक का और आया। शिवांगी पार्सल देते हुए घर जा रही थी। रॉकी भी शिवांगी के पीछे पीछे आ रहा था। शिवांगी, किसे? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? रॉकी, नहीं, मैं तो बस अपने घर जा रहा था। उसी समय शिवांगी खाई में गिरने। ये देखकर रॉकी समय रहते शिवांगी को बचा लेता है। घर आते ही शिवांगी को उसकी तैयार होने कहती है, क्योंकि शिवांगी को लड़के वाले देखने आ रहे थे। इधर रॉकी शिवांगी के ख्यालों डूबा हुआ था। उसी दौरान एक बिच्छू उसे काटने ही वाला था। तभी ये लड़की रॉकी को बचा लेती है। दरअसल लड़की रॉकी के बचपन की दोस्त रुचिका थी, जो एक 118 साल पुरानी इच्छाधारी नागिन थी। इधर शिवांगी को देखने लड़के वाले आ चुके थे। लड़के की माँ को शिवांगी पसंद थी और शिवांगी की माँ को भी लड़का पसंद था, पर इसके बावजूद भी शिवांगी और आदित्य को एक दूसरे को जानने के लिए कहीं घूमने देते हैं। शिवांगी को उसके दोनों बहनें पब लेकर आती है आदित्य से बात करने के लिए। इधर उसी पब रॉकी अपने बेस्ट फ्रेंड रुचिका के साथ आया था। तभी रुचिका वॉशरूम जा रही थी। इस दौरान एक मंच लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लगा। रुचिका अपने नागिन रूप में आकर उसे मार देती है। तभी वहाँ पर शिवांगी